क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके गुनाहों का एक बड़ा हिस्सा उनके मोबाइल की वजह से होगा? जी हाँ, वही मोबाइल जो इस वक्त हमारे हाथ में है, जिस पर हम रोज़ाना घंटों वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और चैट करते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आज अचानक हमारा मोबाइल खुल जाए और उसकी हिस्ट्री, चैट्स और वीडियोस सब लोगों के सामने आ जाएं, तो क्या हम शर्मिंदा नहीं होंगे? लेकिन दुनिया में शायद कोई ना देखे, मगर अल्लाह सब कुछ देख रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल के उन गुनाहों के बारे में जो हम अक्सर अनजाने में करते हैं, और उन आसान तरीक़ों के बारे में जिनसे हम उन गुनाहों से बच सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल एक बहुत बड़ी नेमत भी है और एक आजमाइश भी। इसी मोबाइल के ज़रिए हम कुरान सुन सकते हैं, इस्लामी लेक्चर्स देख सकते हैं और दीन का इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही मोबाइल बाज़ औक़ात हमें गुनाह की तरफ भी ले जाता है। सबसे पहला गुनाह है हराम चीज़ें देखना। आजकल मोबाइल के ज़रिए फौश वीडियोज़, नामहरम की तस्वीर और गलत मवाद देखना बहुत आसान हो गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, क्योंकि अक्सर गुनाह एक नज़र से शुरू होता है। पहले एक नज़र, फिर दूसरी नज़र, फिर दिल में ख्याल पैदा होता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान गुनाह की तरफ बढ़ जाता है। मोबाइल का दूसरा बड़ा गुनाह है सोशल मीडिया पर गीबत और झूठ। आजकल लोग मोबाइल पर बैठकर दूसरों की बुराई करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और झूठी खबरें फैलाते हैं। हालांकि कुरान में गीबत को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया गया है। तीसरा बड़ा मसला है वक्त का ज़ाया। कभी शॉर्ट्स, कभी रील्स, कभी वीडियोस, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि घंटों गुजर गए। फिर नमाज का वक्त गुजर जाता है और इंसान कहता है कि वक्त ही नहीं मिला। मोबाइल का एक और गुनाह है नामहरम से गैर ज़रूरी बातें करना। बहुत से गलत ताल्लुकात सिर्फ एक सादा सी चैट से शुरू होते हैं। पहले सलाम, फिर हालचाल, फिर दोस्ती, और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुनाह की तरफ बढ़ने लगता है। अब सवाल यह है कि हम मोबाइल के इन गुनाहों से बचें कैसे? सबसे पहली चीज़ है अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना। हमेशा याद रखें कि दुनिया में तो मोबाइल पासवर्ड से लॉक हो सकता है, लेकिन अल्लाह के सामने हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। क़यामत के दिन इंसान के हाथ, आँखें और कान भी गवाही देंगे। दूसरा तरीक़ा यह है कि मोबाइल को नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करें। कुरान सुनें, इस्लामी वीडियोज़ देखें और अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर आप एक अच्छी बात किसी को भेजते हैं और वो उस पर अमल करता है, तो आपको भी उसका सवाब मिलता है। तीसरा तरीक़ा यह है कि जो ऐप्स या पेजेस गुनाह की तरफ ले जाते हैं, उन्हें अपने मोबाइल से डिलीट कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाह से बचने का सबसे आसान तरीक़ा यह होता है कि इंसान उसके करीब ही ना जाए। चौथा तरीक़ा यह है कि मोबाइल इस्तेमाल करने का वक्त मुकर्रर करें। मोबाइल को अपनी ज़िंदगी पर हुकूमत ना करने दें, बल्कि उसे अपने काबू में रखें। अगर आज हमारी मौत आ जाए और हमारा मोबाइल हमारे साथ हो, तो क्या हम मुतमईन होंगे कि इसमें कोई गुनाह नहीं, या हमें खौफ होगा कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अल्लाह को नाराज़ कर सकता है? दोस्तों, मोबाइल हमारे हाथ में है, मगर फ़ैसला हमारे दिल में है। अगर हम चाहें तो यही मोबाइल हमें जन्नत के करीब भी ले जा सकता है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए अपने मोबाइल को देखें। ये छोटा सा आला हमारे दिन का कितना बड़ा हिस्सा ले लेता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हम मोबाइल देखते हैं। रात को सोने से पहले भी आखिरी चीज़ मोबाइल ही होता है। लेकिन सवाल ये है कि इस मोबाइल ने हमें अल्लाह के करीब किया है या दूर? ये सवाल हर मुसलमान को खुद से पूछना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का एक कौल है कि अपना हिसाब खुद कर लो कब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। इसी तरह हमें भी अपने मोबाइल का हिसाब खुद लेना चाहिए। सोचें, हम रोज़ाना मोबाइल पर कितना वक्त गुजारते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, या शायद इससे भी ज़्यादा। और इन घंटों में हम क्या देखते हैं? अगर वो वक्त कुरान सुनने में लगे, इल्म हासिल करने में लगे या किसी की मदद करने में लगे, तो यही मोबाइल हमारे लिए नेकी का ज़रिया बन सकता है। लेकिन अगर यही वक्त गुनाहों में गुजर जाए, तो यही मोबाइल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही दे सकता है। एक हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे ये सवाल ना किया जाए कि उसने अपनी उम्र कहाँ खर्च की। सोचिए, अगर हमसे पूछा गया कि तुमने मोबाइल पर गुजरे हुए हज़ारों घंटे किस काम में लगाए थे, तो हम क्या जवाब देंगे?
दोस्तों, शैतान हमेशा इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गुनाह की तरफ ले जाता है। पहले वो कहता है कि सिर्फ थोड़ी देर वीडियो देख लो, फिर कहता है एक और देख लो, और देखते ही देखते घंटे गुजर जाते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा। एक बहुत आसान तरीका ये है कि जब भी आप मोबाइल खोलें तो खुद से एक सवाल पूछें, मैं अभी मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर जवाब सही हो तो इस्तेमाल करें, और अगर सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए मोबाइल खोला है तो फ़ौरन बंद कर दें। एक और अहम बात यह है कि हमें अपने मोबाइल को गुनाह फैलाने का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। बाज़ लोग मजाक में या तफरीह के लिए ऐसी वीडियोस दूसरों को भेज देते हैं जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ होती हैं। लेकिन याद रखें, जो गुनाह आप किसी और तक पहुंचाते हैं उसका बोझ भी आपके आमाल में लिखा जाता है। इसके बरक्स, अगर आप कोई अच्छी बात, कोई हदीस या कुरान की आयत शेयर करते हैं तो वो सदका जारिया बन सकता है। यानी जब तक लोग इस अच्छी बात पर अमल करते रहेंगे, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, असल कामयाब इंसान वो है जो तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मोमिन जानता है कि अल्लाह हर वक्त उसे देख रहा है। अगर हम इस एहसास को अपने दिल में पैदा कर लें तो मोबाइल के बहुत से गुनाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आज से एक अहद करें कि हम अपने मोबाइल को नेकी का ज़रिया बनाएंगे। हम इसे इल्म हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इसे लोगों तक अच्छी बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हम इसे ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जो अल्लाह को नाराज़ करे। याद रखें, ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें नहीं मालूम कि हमारा आखिरी दिन कब होगा। लिहाजा बेहतर यही है कि हम आज से ही अपने अमाल को बेहतर बनाना शुरू कर दें। अल्लाह ताला हमें मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचने और इसे नेकी के रास्ते में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।